सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्यार और आशीर्वाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ये एपिसोड में शुरू करने वाली हूँ। कुछ दिनों में हम लोग एक बहुत ही अच्छी खबर देने वाले हैं आप लोगों को, लेकिन उस जगह को रखने के लिए हमें और भी आप लोगों की साथ की जरूरत है। और अभी भी वॉच आवर बहुत कम है चैनल में। आप लोग देखते तो हो, लेकिन या तो शायद पूरा वीडियो आप देखते नहीं हो, या आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप मुझे बताओगे कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है तो मेरे लिए बहुत आसान होगा। अगर किसी को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम होती है, कोई चीज जो आप जानना चाहते हो लेकिन समझ नहीं पा रहे हो वीडियो के माध्यम से, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट दिया हुआ होता है। अभी तो सबको मेरे वेबसाइट भी पता है, मेरे घर भी पता है, और मेरी ईमेल फोन नंबर भी बहुतों को पता है। तो अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी परेशानी हो रही है तो संपर्क करें और मुझे बताएं कि आप लोग कैसे समझो। मैं उस तरह से समझाने के लिए तैयार हूँ। मेन बात यहाँ पे है कि आप लोग चीज को समझो, तंत्र के बारे में जितना हो सके सही जानकारी प्राप्त करो, तभी मेरी सेवा पूरी। हमारे इस चैनल का 1000 सब्सक्रिप्शंस कंप्लीट हुआ है और इसके लिए हम सबके पास बहुत बहुत आभारी हैं। और जो बेसिक मोनेटाइजेशन है हम लोग उसके तरफ भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो माता रानी की मंदिर ऋषिकेश में बनाने के लिए 10 महाविद्या का जिस तरह हमारे कामाख्या में है, अगर उस तरह से बनाना है तो आप सबके ज्यादा से ज्यादा सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ी एक आवश्यकता है। और मैं आप लोगों को विनती करूंगी कि आप कम से कम इस चैनल को देखते हुए मेरे साथ बरकरार रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। समझिए तंत्र क्या है, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों के अंदर जो भ्रम है वो संपूर्ण तरीके से विनाश हो सके और आप सच में मातृशक्ति के बारे में, तंत्र शक्ति के बारे में जान सको और उसकी सही लाभ उठा सको। तो चलते हैं हमारी क्लास के ओर। आज महाकाली का अंतिम क्लास है, काली साधना का क्लास। इसके बाद चली जाती है डिटेल साधना में, और डिटेल साधना ऑनलाइन साधना के द्वारा संभव नहीं है। तो जैसे मैंने ध्यान तक आप लोगों को पहुंचाई हूं, तो ध्यान का जो अलग अलग प्रकार है, हम लोग पिछले बार सिर्फ उनका नाम लिए थे, कादी, हादी, क्रोधादि, बागादि इत्यादि। इस बार हम लोग इस क्रम को समझेंगे और इस क्रम के विन्यास को समझेंगे। और काली साधना इसके बाद मैं थोड़ा सा और डिटेल देती हूँ, और करके हम लोग काली साधना रैप अप करेंगे। ये जो ध्यान है, ये ध्यान जनरली गुरु प्रदत्त, गुरु बता देंगे आपको, लेकिन इसको निर्धारित कैसे होते हैं मैं सिर्फ उसकी क्रम और प्रकार आपको समझा दूंगी। इन सारे क्रमों का ध्यान अलग अलग है,
न्यास अलग है, इनके मंत्र अलग हैं, साधना के क्रम, बलि और पार्थिव और भौतिक पूजा और इसके ध्यान सब कुछ ही अलग अलग है। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं कादि क्रम के तरफ। जिन मंत्रों के आदि अक्षर ककार से प्रारंभ हो उनके लिए कादि क्रम का ध्यान प्रशस्त है। जो क अक्षर से है उसके लिए ककार शब्द से प्रारंभ हो ऐसे को कादि क्रम कहते हैं। हादि क्रम कहते हैं जिन मंत्र के अक्षर ह से शुरू होती है, जिनको ह अक्षर से मंत्र क्रम मिली हुई, ये हादि क्रम है। काधादि क्रम है जिनके मंत्र के अक्षर होम या होम, गुरु जैसे भी बोले, अगर उनसे शुरू हुआ है, क्योंकि ह के ऊपर अंक की मात्रा है। कुछ कुल में इनको होम कहा गया है, कुछ कुलों में इन्हें हम कहा गया है। जिस कुलाचार में आप हो उस कुलाचार के जो आपके गुरु है वो आपको जिस क्रम में समझाए, इसको आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जिस हिसाब से आपको मंत्र दिए हो उस हिसाब से इनका क्रम होता है और इनको क्राधादि क्रम का ध्यान बोला गया है। बागादि क्रम जो है इनके मंत्र अक्षर श्रिम से शुरू होता है। मंत्र के अंदर होना श्रिम का कादादि क्रम नहीं है, या मतलब बागादि क्रम का क्रम नहीं है। शुरू होना, ये जितने भी अक्षर मैं बोल रही हूं आपके मंत्र अक्षर उससे शुरू हो रहा है। नादि क्रम का जो मंत्र है वो नमः से शुरू होता है। अब इसमें प्रणव के बाद का अक्षर है ये, क्योंकि प्रणव सब में है तो ओमकार सब में हो सकते हैं और आपके मंत्र में ना भी हो सकते हैं। तो ओम के बाद जो शुरू हो रहा है, जो भी अक्षर आपको दिया गया है उसके हिसाब से ये ध्यान प्रचलित किया गया। दादी क्रम का अक्षर जो है वो द अक्षर से शुरू होता है, दादी क्रम का ध्यान। प्रणवादि क्रम इसके अलावा जितने भी वो सारे को प्रणव का क्रम बताया जाता है और इस प्रणवादि क्रम में ओंकार सर्वप्रथम आते हैं। तो ये हो गया आपका काली मंत्र के सारे क्रम। काली की इसके बाद जो आता है वो है क्षमा प्रार्थना मंत्र, साधना पूर्णतः मंत्र और इसके बाद आते हैं आपका ध्यान। धीरे 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 जब आप साधना मंत्र करते करते एक टाइम आता है जब आप अभ्यासरत हो जाते हो। अभ्यासरत होने के बाद जब आप माता काली का ध्यान करने लगते हो, कुछ समय में आपका मंत्र चलता रहेगा, लेकिन जो माला आपको दिया गया है हो सकता है वो माला आपके हाथ से अपने आप गिर जाता है। कुछ बच्चों का साधना में ऐसे ऐसे वक्त आता है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये ध्यान की तरफ अग्रसर होने का एक प्रक्रिया है।
इस प्रक्रिया से डर कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। काली साधना में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि आप किसी भी पद पे, मतलब किसी भी साधना के किसी भी रास्ते की किसी भी पद पे डरना बिल्कुल नहीं है आपको। माँ काली की कराल बदन जो है वो आपके सर्वत्र रक्षार्थ है, वो आपको रक्षा प्रदान करने के लिए है, वो आपको डराने के लिए नहीं है। तो इसलिए माँ के रूप से आप ना डरें। माँ के रूप से डरने का कोई कारण नहीं। माँ का ये जो रूप है, मैंने कोशिश किया है कि आप लोग समझो कि वो कराल बदना क्यों है। वो जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनके लिए कराला बदना है, लेकिन आपके लिए वो माँ है। वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में ना तो आपको डरा सकती है, ना ही वो आपको कोई क्लेश दे सकती है। अब आप बोलोगे कि ये कब होता है कि माता आई और आपको डांट लगाई। ऐसा भी होता है कि हाँ, आप माता का दर्शन भी हुआ लेकिन बहुत उग्र रूप में आई सामने और कुछ बता के चली गई, बहुत डांट के, बहुत झिंझोर के चली गई। वो कब होता है? जब साधक अपने स्वाध्याय ढंग से नहीं करता है, जब स्वाध्याय के उपरांत भी साधक अपने आप का त्रुटि जो है उसको सुधारना ना चाहता हो, उसको देखना ना चाहता हो, उसका सही तरीके से अपना कल्याण ना चाहता हो, तब माता बहुत प्रचंड गुस्सा करती है। प्रचंड। तब माता प्रचंडा है, तब माता चामुंडा भी है। और माँ के जो ध्यान है, उस ध्यान का अगर आप भावार्थ करोगे तो ये घोर रुद्र शब्द जो है, या घोर रुद्रा शब्द जो है, वो ऐसे परिस्थिति के लिए वर्णन करते हुए ही साधक ने लिखा है। जब आप ध्यान सीखोगे, माता के जो ध्यान दिया हुआ है, वो जो ध्यान जो होता है, जब गुरु आपको एक एक इससे सारी का जो ध्यान का जो क्रम मैंने बताया, सबके ध्यान का मंत्र अलग अलग है। जो कादि क्रम का है वो नादि क्रम का नहीं है, अलग अलग। जो सात कुल है, जो ये 7 कुलों का ध्यान अलग अलग है। और ये ध्यान का जो क्रम है उसमें माँ का ये रूप का ही वर्णन है। और माँ के ये जो एक एक चिंगारी है, एक एक आवाजें है, ये सबके अलग अलग भेद है। ये जब आप सम्मुख साधना में बैठते हो तब समझाया जाता है, क्योंकि अभी जो मैं समझा रही हूँ वो एक जनरल मैं एक थ्योरी बता रही हूँ आपको। लेकिन जब आप किसी भी साधना को संपूर्ण तरीके से करने के लिए आओगे, आगे आओगे, उस वक्त आपको ये सारे सब कुछ समझाना मेरा गुरु दायित्व बन जाएगा। तो ये जितने भी माता के क्रम है, ये सारे ध्यान के बाद आता है आपकी यथार्थ साधना। जब आप ध्यान अवस्था की गहराई में जाओगे, मान लो आपको जो पूजा विधि है आपका, जो ये सामान्य पूजा विधि के अंदर आता है। तो सामान्य पूजा विधि जो होता है भगवती का, जैसे आप सुबह अपने सारे नित्य कर्म से निवृत्त हो जाते हो, उसके बाद आप माता के काम पूजा में आप अग्रसर होते हो। इसमें आप अगर चौकी स्थापन कर रखे हो तो आप चौकी में रखो माता को।
आप यंत्र पूजा में भी कर सकते हो और कलश स्थापना के माध्यम से भी माँ का पूजन संभव है। जो ये जितने भी ध्यान मैंने आपको बताया, ये सारे विशिष्ट ध्यान है। इसको विशिष्ट के कैटेगरी में रखा गया है। जब आप घर में सामान्य पूजा कर रहे हो, उसमें विशिष्ट ध्यान की कोई जरूरत नहीं है। वहां का जो पूजा क्रम है, जब आपकी स्थापित मूर्ति हो या आप नॉर्मली माँ का साधना कर रहे हो, आप पूजा में बैठे, दीपक प्रज्वलित करें, गंध पुष्प आदि आप प्रदान कीजिए। इसके बाद आप माँ का सतनाम अगर आप कर सकते हो डेली के क्रम में, तो आप सतनाम कीजिए। माता के स्तोत्र पाठ अगर आप कर सकते हो तो माता के स्तोत्र पाठ कीजिए। मैं ये आम बता रही हूँ, कोई गुरु दीक्षा के अलावा। आप लोग बार बार पूछते हो कि दीक्षा के अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद जो जितने भी क्रम है, स्तोत्र पाठ तक, आरती तक, उसके बाद आप आरती का गान कीजिए। आरती का गान के बाद आप माता को जो भी आप नैवेद्य प्रदान करना चाहती हो, आप अपने मन से, देखो सबसे बड़ी तो है आपकी भक्ति, आपकी मन से पुकारा हुआ एक बार का माँ शब्द भी बहुत अलौकिक कर्म करवा सकता है। जितने साधक हुए हैं, काली साधना का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य ये है कि काली साधना हर कोई कर सकता है। एक बालक भी कर सकता है, एक युवक भी कर सकता है, एक गृहस्थ भी कर सकता है, एक बैरागी भी कर सकता है, एक साधक किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। ये स्त्रियों के बारे में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पुरुषों के बारे में। मैं इस क्रम में ही नहीं जा रही हूँ। आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप साधक हो, साधिका हो, तो सबसे प्रथम आप अगर एक जीवात्मा हो और आप परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो, तो ये आपका बहुत सहज और सरलतम रास्ता है, वो है काली साधना। क्योंकि इसके बाद के जो क्रम है, और काली साधना में भी सहज काली का साधना जो है, सहज रूपी माता काली का जितना जो साधना है, वो कोई भी कर सकता है। उनके लिए कोई विशिष्ट आचार, विशिष्ट गुरु, विशेष कुल, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। अब आइए कि आप गुरु साधक हो, आपको गुरु प्राप्त है, आपको गुरु ने शिक्षा प्रदान करके विशिष्ट साधना का अधिकार प्राप्त हुआ। जब विशिष्ट साधना के आप ये करते हो, तब गुरु आपको आवाहन मंत्र भी सिखाएंगे, माता का आसन मंत्र भी सिखाएंगे। उसके बाद आएगा पाद्य मंत्र, मतलब पाद्य अर्घ दान प्रदान। इस मंत्र में आपको अर्घ प्रदान करना होता है। फिर अर्घ प्रदान मंत्र आएगा। मैं इसके बाद आपको क्रम समझा रही हूं। फिर आती है आचमन। आचमनीय क्रम होता है, उसमें स्थानीय जल या पंचामृत जल, पंचामृत स्नान का मंत्र अलग होता है। पहले स्थानीय जल का मंत्र होगा, फिर पंचामृत स्थान का होगा, फिर वस्त्र प्रदान करने का मंत्र होगा, फिर उपवस्त्र प्रदान करते हो आप, फिर उसके बाद होता है मधुपक्य देने का मंत्र। ये सब अलग अलग मंत्र है। फिर गंध प्रदान करने का मंत्र, फिर आता है माता के कुमकुम प्रदान, आभूषण मंत्र। माता को आप जो एक एक चीज अर्पण कर रहे हो, इसका सबका स्पेसिफिक मंत्र है। आप किस क्रम के हो, उस क्रम के हिसाब से वो मंत्र दिया जाता है। गुरु आपको उसी अभ्यास में डालते हैं। फिर माता की काजल, माता को जो काजल प्रदान करते हैं, बहुत साधकों को, काले साधकों को आप देखोगे कि जैसे मैं लाल टीका लगाती हूँ, वैसे ही काला टीका भी लगाते हैं।
तो ये माता के खुद के काजल होता है। बहुत जगह पे आप ये जानते भी होंगे और कुछ कुछ जगह में क्रिया भी बताया गया है कि जैसे नवरात्रा में हो गया कि नवरात्रा में जो फूल जो बनता है प्रदीप के ऊपर, उस प्रदीप की जो फूल बनती है उस फूल की भी टीका होती है। जनरली बच्चों के काजल के साथ अगर आप उस फूल को मिला के रखते हो और उसका टीका आप बच्चों को भी लगाते हो या खुद भी लगाते हो, माना जाता है कि ना तो उसके बाद आपके ऊपर कोई यंत्र मंत्र तंत्र हो सकता है और ना ही आपको नजर या टोक का कोई दोष लग सकती है। तो ये करके देखना, ये बहुत फलप्रद है। गंधर्व प्रदान करने की मंत्र आपको समझा दिया। इसके बाद आता है अक्षत प्रदान। जो अक्षत प्रदान करते हो, आप ये मत सोच लेना कि आप गृहस्थ हो तो आपको भी ये करना है, मत करो बच्चों। आप उतना ही करो जो आप डेली करते हो। ये विशिष्ट साधना मंत्र में उपलब्ध है। तो विशिष्ट साधना जो कर रहे हैं उनको गुरु प्रदत्त होते हैं ये, और गुरु प्रदत्त तरीके से ही उनके क्रम के हिसाब से उनको ये सारे मंत्र दिया जाता है। फिर आता है पुष्प और पुष्पमाला प्रदान करने की मंत्र। मतलब देखो, जैसे आप आपके घर के किसी को रखते हो तो आप आपके घर के जब गुरु आते हैं तो आप जैसे जैसे उनको समर्पण करते हो, वैसे वैसे पहले क्या होता था कि आपको मंत्र क्या है, मंत्र ये है मन के भाव। तो आपके मन के अंदर से निकला हुआ वो जो शब्द है, माँ को आपके मन के भाव से लेना देना है। आप क्या बोल रहे हो, किस भाषा में बोल रहे हो, किस मतलब टर्म्स पे बोल रहे हो, इससे माँ का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, आप किस भाव से बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो, ये वो जरूर देखती है। और माता का आपके साथ क्या व्यवहार रहेगा, ये वही निर्देशित करती है, बाकी और कुछ बीच में नहीं आता है। इसके बाद धूप का मंत्र है। धूप प्रदान करते हो, दीप प्रदान करते हो। दीप प्रज्वलित करना और दीप दान करना दो अलग अलग क्रम है। नैवेद्य प्रदान करते हो, नैवेद्य का मंत्र आता है। फिर ऋतु फल जो आप प्रदान कर रहे हो उसका भी मंत्र आता है। आचमनीय जल जो प्रदान करते हो उसका मंत्र आता है। फिर आता है आप जो अखंड फल, तो ऋतु फल है जो आप काट के देते हो, उसका आप एक अखंड फल देते हो जिसको आप बलि के आधार पे भी दे सकते हो, इसका भी आता है। फिर तम्बरूल, तम्बरूल एक बहुत अहम है काली साधना में। माँ को आप सुने होंगे कि हनुमान को बीरा प्रदान करते हैं। बीरा माता काली को भी प्रदान करते हैं। बीरा क्या है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको समर्पित कर रही हूं। ये है एक क्रम। माता के आवाहन करने के बाद साधक अपने आप का जो समर्पण करते हैं उसको बीरा प्रदान करते हैं। लेकिन माता तम्बरूल से बहुत ज्यादा आकृष्ट रहती है और इलायची, लौंग या पान का सेवन माता बहुत ज्यादा करती है। इसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी बड़ी इलायची पे नजर मत डालना आप लोग। इसके बाद दक्षिणा प्रदान होता है माता को। चाहे आप 1 रुपए दो, 100 रुपए दो या आप 1 लाख रुपए दो, लेकिन माता को दक्षिणा जरूर देना। और दक्षिणा के रूप पे आप क्या दोगे वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। माता इसमें कुछ नहीं बोलने आती है। और ऐसा भी नहीं है कि 1 रुपए दोगे तो माता बहुत मुंह टेढ़ा करके लेगी और 1 लाख रुपए दोगे तो बहुत धन से लेगी, क्योंकि आप कुछ दे ही नहीं सकते हो माता को। माता ही तो सब कुछ आपको दे रही है, तो आप माता को क्या दोगे। लेकिन दक्षिणा देना जो है उसका भाव ऐसा रहता है, हम लोग क्या करते थे कि हम अपने जो भी कमाई है, जो हम लोग एज अ सैलरी हमें मिलता था या जो कुछ भी ऐसा मिलता था, वो हम लोग माता को समर्पित कर देते थे।
और जो हम लोग गृहस्थ चलाते थे उसको हम लोग माता के प्रसाद समझ के माता से दोबारा वो उधार लेते थे, उधार लेके हम चलाते थे। फिर अगले महीने फिर से जो पेचेक आता था वो फिर से माता के चरणों में रख देते थे। फिर माँ को बोलते थे संसार तो तुम्हारा है, चलाना है, दे दो पैसा तभी तो चलेगा। इससे क्या होता है, इससे बरकत आता है। आपके भाव के ऊपर है। गृहस्थ आप चला रहे हो सोचोगे तो आप क्या कर ही सकते हो, और माता चला रही है सोचोगे तो माता क्या नहीं कर सकती है। ये सिर्फ पॉइंट ऑफ योर परसेप्शन, योर थॉट प्रोसेस है। आप जैसा सोचोगे आपको वैसा फल मिलेगा। बार बार ये बात सब ऋषियों ने कह के गए हैं, यू आर व्हाट यू थिंक। बट ये क्यों होता है वो किसी ने शायद ढंग से आप लोगों को समझ में नहीं आता। इसके बाद होता है निरंजन मंत्र। माता को दक्षिणा प्रदान करने के बाद निरंजन करना होता है, ठीक है। तो इसको निरंजन मंत्र करते हैं। उसके बाद प्रदक्षिणा करना होता है। आप जैसे प्रदक्षिणा नहीं कर सकते हो तो माता के प्रदक्षिणा क्या होता है, आसन में खड़े होके और अगर आप गोल घूमते हो तो आपको मन में भावना करनी चाहिए कि आप माता के अगल बगल से आप माता की प्रदक्षिणा करते हो, क्योंकि आप तो आसन में बैठे हुए हो सकता है आपके स्थान जो है वो प्रदक्षिणा करने के लायक नहीं है। मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में प्रदक्षिणा क्रिया होता है तो आप प्रदक्षिणा कर सकते हो। इसके बाद आता है नमस्कार मंत्र। फिर क्षमा याचना करके विसर्जन मंत्र पढ़ने के बाद आप माता का विसर्जन कर देते हो। देखो, जिसको घर से लेके आते हो उसको उनके घर जाने देना भी जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि वो मतलब आपके साथ कितना दिन रह सकती है। अगर आप मान के चलो कि आपने मेरे को बुलाया हो तो मैं मेरे घर छोड़ के आपके पास कितना दिन रहूंगी, तो मेरा विसर्जन जरूरी है, तो वहां पे विसर्जन देना भी जरूरी हो जाती है। यहाँ पे कुछ विद्या मंत्र आती है या विद्या साधना आती है। कुछ जगह में माता काली को क्योंकि माता काली सर्वप्रथम विद्यादायिनी काली है, विद्यादायिनी शक्ति है, और दुर्गा की वो रूप है जो आपको आपके प्रार्थना के अनुरूप बहुत कुछ देने में, या कहा गया कि पंचार्थ प्रदान करने में समर्थवान है। तो काली की यहाँ पे ही बहुत बड़ा ये होती है, महत्या है। उनको महादेवी की संज्ञा इसीलिए प्रदत्त है क्योंकि एक उनकी साधना हर कोई कर पाता है, दूसरा वो एक इंसान को, एक मानव को मानव शरीर में सर्ग प्रदान कर सकते हैं। इनकी शक्ति, सामर्थ सब कुछ उनके अंदर है। क्योंकि आगे चल के धीरे धीरे जैसे तारा हो गए, षोडशी हो गए, भैरवी हो गई, आगे का जो 10 महाविद्या है, 9 महाविद्या जो है, ये स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में आएगी। इनकी साधना हर कोई नहीं कर सकता है। कुछ कुछ जगह में गृहस्थ का पाबंद लग जाएगा। जैसे अगर धूमावती साधना हम लोग बोलते हैं तो धूमावती साधना का जैसे एकदम नव्य दुल्हन है या नव्य अगर शादीशुदा जोड़ी है तो उनको धूमावती का साधना हम लोग मना कर देते हैं। तो ऐसे जगह में हम बोलते हैं कि 10 महाविद्या का दूसरे बहुत सारे रूप है, वो करो ना, मना थोड़ी है। और ये एक क्रम के बाद दूसरे क्रम आता है, मतलब प्रधान सर्वप्रथम आपको काली की, नॉर्मल काली की साधना करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही धीरे धीरे काली की भी अलग अलग रूपों को मिलेगी। आप जब काली के सारे रूप आप संपूर्ण कर लेगी तभी ना तारा में आगे जाएगी। जब तारा तक आप पहुंचोगे फिर तब जाके उसके बाद आप चौदशी पे पहुंचोगे। उनके भी अलग अलग रूप है,
ये आप कभी भी ये मत सोचना कि आप एक ही छलांग में जाके कमलात्मिका तक पहुंच जाओगे। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर करने की कोशिश करोगे तो सर्वप्रथम दिमाग की जो स्क्रू है वो ढीला होगा। आप सोचने का क्षमता जो है वो आप खो बैठोगे, गुस्सा आएगी, आपके अंदर सोचने का क्षमता बिल्कुल ही चली जाएगी। आप क्या बोल रहे हो, किसके साथ क्या बर्ताव कर रहे हो, ये समझ में नहीं आएगा। जब ऐसा हो तो समझ लेना कि किसी ना किसी तरीके से आप ओवरस्टेप कर रहे हो। चाहे वो साधना में कर रहे हो, अपने पूजा पाठ में कर रहे हो, अपने विश्वास में कर रहे हो, अपने ध्यान में कर रहे हो, चाहे कैसे भी कर रहे हो, आप कर रहे हो। तो वहां पे थोड़ा सा आपको सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब आप स्पेशल साधना कर रहे हो तो विनियोग मंत्र आती है। यहाँ पे जब आप साधना का संकल्प लेते हो तो सर्वप्रथम आपका साधना का संकल्प मंत्र आता है। उसके बाद आता है आप किस के लिए क्या पाने के यथार्थ में ये साधना कर रहे हो, वो है आपके विनियोग। उसके बाद आता है ऋषि का विन्यास। आपका जो गुरु है उनका जो स्पेशल आमंत्रण, निमंत्रण, श्रद्धा, दक्षिणा, उनका भावना, वो सारे सब कुछ। उसके बाद आता है करंग नाश, न्यास आता है। न्यास क्या है? न्यास अगर देखा जाए तो न्यास एक्चुअली इट्स अ टाइप ऑफ क्लींजिंग। आप जहां पे बैठे हो कर न्यास से शुरू करके हृदय न्यास, चित्त न्यास तक आपको लेके चला जाते हैं। ये स्पेशलाइज्ड साधना है, मैं बार बार कर रही हूँ। तो न्यास में करांग न्यास से शुरू होता है आपका न्यास। आप जो मंत्र होता है, जिस क्रम पे आप हो उस क्रम का न्यास अलग अलग होता है और करंग न्यास पंचांग न्यास तक जाता है। फिर षष्टांग न्यास आता है। षष्टांग न्यास के बाद अलग से आपको वर्ण, क्या जो मंत्र के वर्ण हैं उनका न्यास करवाया जाता है। ये विशिष्ट साधना है। ये वर्ण न्यास में आपको कुछ कुछ जगह में दो तरह की रीति पाया जाता है। वर्ण न्यास में संबिंद मतलब बिंदु सहित काली तंत्र में जो लिखी हुई है उसमें एक है बिंदु के समेत नास, एक है निर्बिंदु मतलब जिस मंत्र में बिंदु की आवश्यकता नहीं है। ऐसा दो अलग अलग वर्ण न्यास किया गया है। तो इसमें गुरु की क्रम जो है वो गुरु के क्रम डिसाइड करती है कि आपका न्यास क्या होगा। गुरु को गुरु सिखा रखे हैं तो वो अलग अलग कराते हैं। इसके बाद होता है मातृका का न्यास। मातृका का न्यास अलग अलग क्रम में अब फिर से वही आ जाता है कि वो अलग अलग क्रम में अलग अलग तरीके से ये न्यास कराया जाता है। तो हो गया हमारा न्यास। तो ऐसे ही हम लोग महाकाली को यहीं तक समझते हैं, क्योंकि इसके आगे चल के जो है वो इस तरह से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं आपको समझाने में गुरु परंपरा के खिलाफ हो जाएगी। तो इसलिए क्योंकि मैं कौलाचार्य भी हूं तो मैं वो काम नहीं कर सकती, अंडरस्टैंडेबल है। तो बाकी कोई अगर आप लोग ऐसे हो जो आप समर्थवान, आपके सामर्थ्य के ऊपर है, मैं तो देने को तैयार हूं। आप सामर्थ्यवान हो कि नहीं वो सबसे पहले टेस्ट करना जरूरी होता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप दूर से मुझे बोल के आ रहे हो, फोटो भी भेज रहे हो कि हाँ मेरे अंदर बहुत सामर्थ्य है, मैं कर लूंगा।
लेकिन अब मेरे साथ रहने के बाद देखा जाता है पात्र ठन गोपाला है, तो ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। कभी कभार ये भी होता है कि साधना कराते कराते समझ में आता है कि जितना ये बोल रहे हैं उतना ये कर ही नहीं सकते, तो आपका अग्रसर जहां तक हुआ है वहीं तक ही होके रहे। एक जो सबसे अच्छा है सनातन धर्म में वो ये है, जिस वेश में जहां अवस्था तक आप आगे चल पाए हो वो आपके बैलेंस मेंटेन रहेगा। आपके गुरु ने जहां तक आपको खींच लिया बैलेंस मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट लाइफ में फिर से जब मानव तन मिलेगा, फिर से जब प्रभु की कृपा बरसेगी, जब फिर से प्रभु के लिए आपका प्रेम उद्यत होगा, तब फिर से जब गुरु मिलेगी, तब वो गुरु कहाँ तक लेके जाएंगे वो डिपेंड करेगा अगले स्टेज पे। तो अगले स्टेज की इंतजार कीजिए, अगले क्लास के लिए इंतजार कीजिए। और नेक्स्ट महामाया माँ तारा है। सबको यहीं तक छोड़ के मैं आज के लिए विदा लेती हूँ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रश्न बाकी है, बोलना क्रम क्या क्या है, इस बार जरूर मिलेगा गिफ्ट।